हमें शीघ्र, अति शीघ्र भार्गवी के विवाह की तैयारियां करनी होगी। अब तुमने सब सुन तो लिया ही है, तो बताओ पुत्री, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम्हारे विवाह के लिए जो वर तुम्हारे पिताश्री चुनेंगे उससे विवाह करने में तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? बाबा की इच्छा है और बाबा को तो मैं मना नहीं कर सकती ना। बाबा मेरे लिए जिसे भी चुनेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा। मेरी पुत्री कितनी आज्ञाकारी है, अपने माँ बाबा की आज्ञा टाली नहीं तुमने। अब देखना, एक सुंदर सा वर आएगा तुम्हारी प्रिय पुष्पमाला लिए, तुम्हें वरेगा और अपने साथ ले जाएगा। इस पुष्प की सुगंध मुझसे ये कह रही है कि हमारा मिलन शीघ्र ही होने वाला है भार्गवी। तुम्हारे माता पिता अत्यंत प्रसन्न हैं कि तुमने उनकी बात नहीं टाली, कि उनके चयन से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु प्रेम, प्रेम का क्या? इस संसार में समय और सोच कब किसकी बदल जाए हैं, अरे आप देख ही जाए। अरे ये राज सिंहासन है, राज सिंहासन पे दाग लग गया अर्थात राजा के सम्मान पर दाग लग गया, समझे? अच्छे से सोच करो। कौन हो तुम? तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, तो स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, कहां देखा है तुम्हें? कभी कभी पहली भेंट में ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का नाता। मेरे साथ भी हुआ। वैसे आजकल तो वेंकटगिरी में सभी मुझे पहचानते हैं, अति प्रसिद्ध हो गया हूं मैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूं, इसलिए। आपको ज्ञात है, समस्त वेंकटगिरी आया था मेरा नृत्य देखने के लिए। आप नहीं थे और कोई नहीं था, किंतु शेष सभी थे, और स्वयं राजकुमारी पद्मावती ने मुझे सर्वश्रेष्ठ नर्तक की उपाधि दी थी। उत्तम, अति उत्तम। वैसे आपको पुष्प मिले? वो पुष्प मैंने ही भेजे थे आपके लिए। तुमने भेजे थे? मैंने ही भेजे थे। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे गेंदे के पुष्प अति प्रिय है? और तुमने वो पुष्प मुझे भेजे क्यों? क्या नाता है हमारा? पहला प्रश्न कि मैंने आपको वो पुष्प क्यों भेजे? आपके मुख पे एक दिव्य तेज है महर्षि, और मुझे लगा यदि ये पुष्प, ये गेंदे का पुष्प मैं आपको देता हूं तो वो आपके तेज के साथ मेल खाएगा। दूसरा प्रश्न कि मैंने आपको क्यों पुष्प भेजा? मैं यहाँ पे सभी का आभारी हूँ ऋषि। राजकुमारी का जिन्होंने मेरे नृत्य को सराहा, राजकुमार का जिन्होंने मुझे राजाश्रय दिया, मैं आभारी हूँ इस राजा का जिन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहाँ के राजवंशी प्रजा का ध्यान रखते हैं, मुझ जैसे अतिथि का भी ध्यान रखते हैं, सबकी सेवा ये करते हैं। मैं आभारी हूँ नटराज का जिनकी दी हुई विद्या से मुझे ये प्रसाद मिला, और मैं आभारी हूँ आपका क्योंकि आप उनके प्रमुख पुरोहित हैं। आप ही तो हैं
जिनके आशीर्वाद के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ, और मुझे सत्य में लगता है जैसे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण आप थे। यही नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ पिछले किसी जन्म में भी जो कुछ भी हुआ है उसका भी कारण आप ही हैं। बस इसलिए आभारी हूं आपका। कोई तो दिव्य संबंध है मेरा इससे। बातें अच्छी लगी, इसका भाव भी निष्कपट लगा और मन को अनुभव हुआ कि पहले से जानता हूं इसे। तुम एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैं तुम्हें एक दिन अपने घर अवश्य बुलाऊंगा। आपने बुलाया और हम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य ही मैं आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे लिए सौभाग्य है आपके घर पे पधारना। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा, कई सारे कार्य शेष हैं। धन्यवाद ऋषि। बस इसी निमंत्रण की तो प्रतीक्षा थी। बस एक बार घर बुलाओ, फिर उस घर से निकलूंगा तो अपनी श्री के साथ ही। अद्भुत, महाअद्भुत, अनुपम दृश्य है। यही है राजा होने का ऐश्वर्य पिताश्री। जब भी मैं आपको ऐसा कुछ करते हुए देखता हूं ना, तो मेरा विश्वास और मेरी इच्छा दोनों बढ़ जाती है। मैं और प्रबलता से राजा बनने को उत्सुक हो जाता हूं। इस तुलादान के पीछे बहुत से कारण हैं, पर बताने का ना तो ये उचित समय है और ना ही उचित स्थान। पर कदाचित ये समय और स्थान उस बात के लिए अनुकूल है जो मैं आपसे करने आया हूं पिताश्री, और वो बात है मेरी प्रिय बहन पद्मावती के विवाह की। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि पद्मावती अब विवाह योग्य हो चुकी है और अब हमें उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए। जितनी शीघ्र पद्मावती का विवाह हो उतना अच्छा है, क्योंकि उसके विवाह के उपरांत तो आप मुझे ही राजा बनाने वाले हैं। वासु, तुझे राजा घोषित करने के निर्णय में न पद्मावती के विवाह में कोई आतुरता करने वाला नहीं। मैं भृगु ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो पद्मावती के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल कर लाने वाले। ऋषि भृगु को तो मैं लालच देकर शीघ्र, अति शीघ्र मुहूर्त निकलवा लूंगा। इन आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं का भार 2 मन से कुछ कम है महाराज। इसे पूरा 2 मन करवा दीजिए और इस स्वर्ण को हमारी पुत्री के विवाह के लिए अलग रखवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। ऋषि भृगु राज्यसभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पिताश्री, मिलकर स्वागत करते हैं ऋषि भृगु का। राजकुमारी पद्मावती की कुंडली मैंने इसका भली भांति अध्ययन किया है। मैं भी नटराज को साक्षी मानकर आपसे सत्य कहता हूं, मैं अभी आपको नृत्य की शिक्षा देने के लिए सज्ज नहीं हूं। राजकुमारी, ऋषि भृगु पधारे हैं आपके पिताजी के साथ। उनकी कोई विशेष बैठक चल रही है। अवश्य ही। मेरे विवाह का मुहूर्त निकल गया है और यहाँ श्रीनिवास मुझे अपने निकट नहीं आने दे रहा। कैसे पिताश्री को अपने मन की बात बताऊं? स्वयंवर शीघ्र रचा दिया गया और तब तक श्रीनिवास के मन में प्रेम ना जगा पाई तो? यदि
कष्ट ना हो तो क्या हम इस विषय में एकांत में बात कर सकते हैं? वासु, समझ गया पिताश्री। कदाचित महर्षि मुझे इस योग्य नहीं मानते कि मेरे समक्ष वो बात करें, और कदाचित आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए मुझे संकेत दे रहे हैं जाने का। कुमार, आपके पिताश्री अत्यंत विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और भली भांति जानते हैं कब किस पर कितना विश्वास करना चाहिए। और एक राजा के अंदर ये गुण होना अति आवश्यक है। और प्रत्येक राजा अपने समझ से सीखता है कि उसे कब और किस पर विश्वास करना चाहिए या किस पर नहीं करना चाहिए। जाने दीजिए, इस समय हम तीनों एक ही विषय के विषय में सोच रहे हैं, और वो है पद्मावती का विवाह। और आपको इस बात पर विश्वास करना ही होगा कि मेरा और पिताश्री का दोनों का मन है कि समय से पद्मावती का विवाह हो जाए। तब तो आपको निराशा होगी कुमार। क्या हुआ ऋषिवर? पद्मावती की जन्म कुंडली में कोई दोष है? नहीं राजन, पद्मावती की कुंडली तो दैवीय है, किंतु समस्या यह है कि आगे आने वाले 3 माह तक कोई भी मुहूर्त नहीं है उनके विवाह का। 3 माह? आप चिंता मत करिए पिताश्री, महर्षि भृगु पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर वो प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही निकाल लेंगे। बस वासु, मत भूलो कि तुम एक महर्षि की विद्या पर संदेह कर रहे हो। कोई बात नहीं राजन, कदाचित विश्वास की तरह इसको कब कितना सम्मान देना चाहिए ये भी व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। मैं अपना दायित्व और कर्तव्य भली भांति समझता हूं, और मैंने अपने पूर्ण मनोयोग से इस कुंडली का अध्ययन किया है। और जैसा कि मैं कह चुका हूं, 3 माह तक कोई भी विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, 3 माह के पश्चात जो भी विवाह का शुभ मुहूर्त है मैंने इस पुस्तक पर अंकित कर दिया है। किंतु पूर्णिमा की तिथि राजकुमारी के विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि होगी। अच्छा ही है ना राजन, आपको 3 माह का समय मिलेगा अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए। धन्यवाद ऋषिवर। और हां, ये गेंदे की पुष्पमाला आज पूजा पर नटराज पर चढ़ा दे। बहुत सुंदर पुष्प है और ठीक से गुंथे हुए भी। नटराज मंदिर में एक नया सेवक आया है, श्रीनिवास। बड़ा ही पवित्र मन है उसका, उसी ने भेंट दी है मुझे। चढ़ा दीजिएगा इन्हें। गुप्तचरों ने बताया कि वो ऋषि भृगु के आश्रम के चारों तरफ भी विचरण कर रहा था। श्रीनिवास पहले पद्मावती के समक्ष आया, फिर वैद्य के समक्ष, फिर ऋषि के आश्रम में ताका झाकी की और माला भेंट दी। कहीं ये 3 महीनों के पश्चात विवाह करवाने की योजना श्रीनिवास की तो नहीं? कहीं वही ऋषि भृगु को प्रभावित तो नहीं कर रहा? यदि उसने ऐसा किया है तो अवश्य ही वो पद्मावती को अपने जाल में फंसाना चाहता है। किस बात पे आप सबको इतनी हंसी आ रही है? और तुम, ये कोई समय है मेरा कक्ष सज्ज करने का? सुबह से क्या कर रही थी तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहां से। राजकुमारी, क्या हुआ? इतना व्यथित क्यों है?
कहीं इसका कारण ऋषि भृगु और महाराज की बैठक तो नहीं? सपना, पिताजी मेरे विवाह की बात कर रहे हैं। अरे कितनी प्रसन्नता की बात है, अब दुखी क्यों हो रही है? आपको तो सब पहले से ज्ञात था ना, हमारी राजकुमारी का विवाह तय हो रहा है। चलो सबको बता कर आते। चलो चलो। कदापि नहीं। देखो, अभी के लिए ये बात तुम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। और वैसे भी मेरा विवाह कैसे होगा ये मैंने निश्चित कर लिया है, और किससे होगा ये भी निश्चित कर चुकी हूँ। गोविंदराज, सहायता करो तो। गोविंदराज, क्या मैं नृत्य कर रहा हूँ? तो मुझे घूर क्यों रहे हैं? कार्य करो ना, इस कार्य को संपन्न करो शीघ्रातिशीघ्र। हाथ चलाओ अपने गोविंदराज। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें तो राज्य की सैर करने भी जाना होता है। क्या ताना मारा है आपने? पर क्या है ना, ताना मारने से ना कार्य समाप्त नहीं हो रहा है। शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कीजिए ना, मुझे विलंब हो रहा है। वैसे आज किसके घर जाने की योजना है तुम्हारी? है इतनी क्या पड़ी है गोविंदराज, आपको सत्य में जानना है? देखिए, आपको जानना है तो बताऊंगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ। ठीक, आइए। क्या करोगे जान के भी आप? रहने दो। अब सीधे सीधे बता रहे हो या? शांत शांत बता दो। वो किसी ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया है। तुम्हें? हाँ। अपने घर पर? हाँ। आमंत्रित किया है? हाँ। लो, इसे कहते हैं स्वयं अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना। मुझे पता था ऐसे ही कुछ बोलोगे। एक आप ही हो जो मेरे विषय में ऐसा सोचते हो, किंतु जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है ना, उनके जीवन में तो मेरा महत्व है, और समय के साथ ये महत्व और अधिक बढ़ने भी वाला है। बड़े आदर और सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे तो समय पे पहुंचना ही होगा गोविंदराज। अब जो विशेष कार्य आप कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे 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 अरे, इतनी भी शीघ्रता क्या है? जब इतना कुछ बता ही चुके हो तो ये भी बता ही दो कि उन महापुरुष का नाम क्या है जिन्होंने तुम्हें आमंत्रित किया है? हाँ, मैं समझ गया। क्या समझ गया? तुम्हें अपने घर निमंत्रित करने वाली कहीं राजकुमारी पद्मावती तो नहीं है? कौन है वो भाग्यशाली? कोई विशेष ही होगा जिस पर हमारी राजकुमारी का मन आया है। हाँ, है तो कोई विशेष ही, और उसे पाने के लिए मैं हर सीमा तक प्रयास करूंगी। बताइए ना, कौन है वो और क्या कर रही हैं आप उससे विवाह रचाने के लिए? समय आने पर तुम दोनों को सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए ये बताओ कि तुम में से किसी ने श्रीनिवास को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, नटराज के मंदिर में कुछ क्षण पूर्व। नहीं है, नहीं है। तो मुझे आमंत्रित ना करे, यही मेरे लिए शुभ होगा। अब तुम सीधे सीधे मुझे बताओगे फिर? राजकुमारी पद्मावती पधार रही हैं। कर्म के बंधन से बड़ा प्रेम का बंधन होता है, और मैं जितना भार्गवी के बंधन में बंधना चाहता हूँ, पद्मावती भी मुझसे बंधना चाहती है। क्या करूं?